निवासियों की बुद्धिस्ट विरासत है, उस पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। उसको उजागर करने के लिए हमने 9 तारीख को 9 जुलाई को कार्यक्रम रखा था ताकि लोगों को जानकारी दी जा सके, मगर उस जानकारी को ना देने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा आरएसएस की सरकार ने उस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। इस षड्यंत्र का मुकाबला करना जरूरी है, इसका विरोध करना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 9 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने वाराणसी में 9 तारीख को कार्यक्रम करने का प्लान बनाया था। मूल निवासियों की विरासत है, उसके बारे में काशी मथुरा इसके संबंध में वहाँ ब्राह्मण लोग एक षड्यंत्रकारी मामला चला रहे हैं, जैसा मामला उन्होंने पहले चलाया। जैसे अयोध्या में उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर मामला चलाया था और उस तरीके से चलाकर उन्होंने अयोध्या में जो मूल निवासियों की विरासत थी, अयोध्या जो जिसका मूल नाम साकेत था, उस पर कब्जा किया। उसी तरह से वो लोग काशी वाराणसी में जो मूल रूप से मूल निवासियों की बुद्धिस्ट विरासत है, उस पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। उसको उजागर करने के लिए हमने 9 तारीख को 9 जुलाई को कार्यक्रम रखा था ताकि लोगों को जानकारी दी जा सके, मगर उस जानकारी को ना देने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा आरएसएस की सरकार ने उस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। इस षड्यंत्र का मुकाबला करना जरूरी है, इसका विरोध करना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 9 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। ये सारे देशवासियों को हम बताना चाहते हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा, इसको समझना होगा। दूसरी बात, इलाहाबाद बाबरी मस्जिद का एक षड्यंत्र के तहत गिराई गई थी और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस विवादित जमीन के नीचे क्या है इसकी जांच के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को उत्खनन के आदेश दिए थे। सन 2002 और 2003 को उस जगह का उत्खनन किया गया। उस रिपोर्ट में वह स्थान बौद्धों का है, यह बात स्पष्ट तौर पर मान्य की गई। उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी यह बात स्वीकारी गई है कि मुस्लिम पार्टी के वकील ने उस विवादित जगह के नीचे बौद्धों के स्तूप है, यह बात मान्य किया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर चर्चा न करने को कहा। इससे यह सिद्ध होता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष और जुडिशियरी ऑनेस्टी के तहत फैसला नहीं दिया, जबकि ऑलरेडी बौद्ध पार्टी की केस चल रही थी, उसको दरकिनार कर आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया गया। यह जायज फैसला है, ऐसा कैसे माना जा सकता है? हम इस बात को मानने के तैयार नहीं। ये दूसरी बात हम कह रहे हैं। तीसरी बात, महाबोधि महाविहार पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा हटाया जाए। तथाकथित आजादी को बौद्ध राष्ट्रों का समर्थन हासिल करने के लिए स्वयं गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि भारत पर ब्रिटिश का राज है, भारत को बौद्ध राष्ट्र आजाद कराने के लिए मदद करो। ऐसा करते हैं तो भारत आजाद होते ही बोध गया बौद्धों को सौंपी जाएगी। लेकिन भारत आजाद होते ही बोध गया पर नाजायज तरीके से कब्जा कराया गया और नेहरू के द्वारा महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 बनाकर 5 सदस्य ब्राह्मण रहेंगे और 4 सदस्य बौद्ध रहेंगे, ऐसा प्रावधान करके उस पर ब्राह्मणों का कब्जा कराया गया। यह एक्ट रद्द होना चाहिए और यह बोध गया विश्व धरोहर होने के कारण उस पर केवल बौद्धों का ही नियंत्रण होना चाहिए, महंत ब्राह्मणों का कब्जा वहां से हटाया जाना चाहिए। यह हमारा मांग है
जो भारत बंद है वो इसी की वजह से किया जा रहा है। चौथे नंबर की बात है, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूप और महाविहार कहाँ गए? पुष्यमित्र शुंग के प्रतिक्रांति और उसके बाद 900 वर्ष के बाद आदि शंकराचार्य ने किए हिंसक प्रतिक्रांति के कारण उन बौद्ध स्थानों पर विदेशी ब्राह्मणों ने जोर जबरदस्ती से कब्जा किया। सभी प्रसिद्ध मंदिरों के नीचे प्राचीन मौर्यकालीन विहार है, स्तूप है। अभी कुछ दिनों पहले यह जानकारी सामने आई कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और यही मोदी देश का पीएम भी है और यही मोदी के बीच में बुद्ध के गुणगान भी गाता है। लेकिन सोमनाथ मंदिर का एएसआई के द्वारा उत्खनन का आदेश क्यों नहीं दे रहा है? क्या लोकतांत्रिक संस्था एएसआई खुद संज्ञान लेकर उस स्थान का उत्खनन क्यों नहीं करवा रही है? ये भी हमारा सवाल है, मौलिक सवाल है, जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा। 5वें नंबर की बात है कि हाल ही में एएसआई के द्वारा दिल्ली स्थित पुराने किले का उत्खनन किया गया, जो अभी भी जारी है। लेकिन मीडिया में एएसआई द्वारा यह प्रचार किया गया कि वहां महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। रामायण महाभारत यह काव्य है, इतिहास नहीं, वह मौर्यकालीन रचना है। अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों ने मौर्यकालीन नहीं, मौर्योत्तर कालीन रचना है। अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों ने मौर्य और बुद्ध को छुपाने के लिए काल्पनिक काव्य का सहारा लिया और इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग का सहारा ले रहे हैं और प्राचीन बौद्ध विरासत पर कब्जा करने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। एएसआई के द्वारा जो उत्खनन कार्य पुराने दिल्ली किले में किया, वहां तो मौर्यों के अवशेष मिले, पुरानी रिपोर्ट में वो मौर्य स्थल है, ये बात दर्ज है। भारतीय पुरातत्व विभाग संस्था का मिसयूज आरएसएस भाजपा के ब्राह्मण करके देश पर विदेशी ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा करा रहे हैं। इसके विरोध में भी ये भारत बंद है। 6 नंबर, डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए भारत के किसी भी भूभाग पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा कैसे जायज हो सकता है? 7, आरएसएस आतंकवादी संगठन है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने देश भर में बम ब्लास्ट किए हैं, ये बात कोर्ट से भी सिद्ध हुई है और केसेस में आरएसएस के ब्राह्मणों को आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई है। अब हाल ही में डीआरडीओ के संचालक साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने पकड़ा है और उनकी जांच की गई है। वे आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और उसने देश की अत्यंत गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज दी है। इस मुद्दे पर भारत का मीडिया चुप्पी साधे हुए है। आरएसएस के आतंकवादी ब्राह्मणों के कारण देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा खतरे में है। आरएसएस जैसे आतंकवादी संगठन पर हमेशा के लिए पाबंदी होनी चाहिए, इसलिए भी यह भारत बंद किया जा रहा है। भारत बंद से संबंधित जो हमारा कार्यक्रम है वो किस तरीके से होगा, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा भारत बंद किया जा रहा है। वो आदिवासियों के कस्टमरी लॉज को यूसीसी के द्वारा खत्म किया जा रहा है, इसके लिए है और उनको हमारा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोगों का समर्थन है। उसके बाद 8 अगस्त 2023 को हम लोग जो काशी वाराणसी का मामला है उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने वहां पर जो भारत बंद करने का ऐलान किया है, वहां उन्होंने हमको कार्य करने नहीं दिया। इसकी वजह से 8 अगस्त को देश भर में जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा। 15 अगस्त को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 22 अगस्त को प्रदर्शन रैलियां की जाएगी और 9 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। ये 4 चरणों का हमारा कार्यक्रम है। इसके अलावा 5वां कार्यक्रम यह होगा कि 24 सितंबर को 1 लाख लोगों का मोर्चा हम वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय पर लेके जाएंगे। ये हमारा अधिकृत कार्यक्रम है, इसे मैं घोषित कर रहा हूं और सारे देश भर के लोगों को अपील करता हूं कि इसकी तैयारी सक्रिय होकर, प्लान बनाकर, योजना बनाकर की जाए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।